बुलेटिन में खुशामदीद। कातिलों की मौत तबई नहीं होगी। वालिद के जनाजे के बाद मुज्तबा खामनाई का पहला पैगाम, खून का बदला लेने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर का वालिद के जनाजे में तारीखी शिरकत पर लाखों शहरियों से इजहार तशक्कुर। मुज्तबा खामनाई ने एक्स पर पैगाम में कहा, शहीद रहनुमा और पिछली 2 जंगों के शहीदों के खून का बदला कातिलों से लेंगे। ईरानी आवाम के दुश्मनों से शहीदों के खून का इंतकाम लेना बिल्कुल यकीनी है। हमारे पास तमाम मुजरिमों की फहरिस्त है जिन्होंने 2 जंगों में हमारे लोग कत्ल किए। मुजरिमों और कातिलों की मौत तबई नहीं होगी, उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुजरिमों का सुकून से मरने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इंतकाम का मुतालबा पूरी कौम का है जो हर सूरत पूरा किया जाएगा। हम रहें या ना रहें, इंतकामी मिशन जल्द या बदेर जरूर मुकम्मल होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला। 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ईरान को वार्निंग दे दी। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान ने मुझे कत्ल करने या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। ईरान की जानिब 1000 मिसाइल हदफ बनाकर तैयार रखे हैं जो मुझे कत्ल करने या कत्ल की कोशिश करने पर दाग दिए जाएंगे। उसके बाद मजीद हजारों मिसाइल दागे जाएंगे। अमरीकी फौज को 1 साल तक ईरान के तमाम इलाकों को तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके हैं। अमरीकी फौज तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरखास्त की, हमने मान ली। ईरान ने अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। इस्माइल बकाई कहते हैं, कोई दरखास्त नहीं की, मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इसी जबान में जवाब दिया जाएगा। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान को कल तक आबना हुर्मुज में हमले रोकने का अल्टीमेटम दे दिया। ईरान कल तक आबनाए हुर्मुज में हमले रोकने और रास्ता खुला रखने का ऐलान करे। वाशिंगटन का तेहरान को अल्टीमेटम। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से बताया, ट्रंप इंतजामिया ने इलाकाई सालिसों के जरिए पैगाम तेहरान तक पहुंचाया कि वो आबनाए हुर्मुज में हमले रोकने और फीस ना लेने का ऐलान करे। अमरीका का मौक़िफ़ है, तिजारती जहाज़ों पर हालिया हमले मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की, जिस पर हमने रजामंदी जाहिर कर दी। ईरान ने अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने की कोई दरख्वास्त नहीं की। हमने कतर के सालिसों के लिए ईरान आने की तजवीज़ को कबूल किया था। अमरीका की जानिब से मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी का मुनासिब और उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में दोबारा कशीदगी बढ़ने के साथ ही अमरीकी बहरिया ने ईरान के करीब अपने 2 तैयारा बरदार जहाज तैनात कर दिए। USS अब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश गुज़श्ता रोज़ खलीज ओमान में दाखिल हुए। न्यूयॉर्क पोस्ट ने बताया है, अमरीकी इक़दाम का मकसद आबनाए हुर्मुज के अतराफ सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत करना और ज़रूरत पड़ने पर तेहरान पर दबाव बढ़ाना हो सकता है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची वफ्द के हमरा ओमान के दौरे पर मस्कत पहुंच गए। अब्बास इराक़ची ने ओमानी वजीर खारजा से मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, आबना हुर्मुज और मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान और कतर की क़यादत से टेलीफोनिक रब्ता। सदर मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का हालिया कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। कहा, अमरीका और ईरान नाम को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज करें। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर ने अमन के लिए सिफारती राब्तों और मुज़ाकरात को लाज़मी करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी खबर रसां एजेंसी ने बताया, सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खत्ते की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने आज़ादाना जहाज़रानी, समंदरी रास्तों की सिक्योरिटी समेत मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने वाले इक़दामात की भरपूर हिमायत का अदा किया।
अमेरिका ने ईरान पर मजीद मुआशी पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना ने ईरानी मालियाती सहूलतकार अली अंसारी, मुतादिद शेडो एक्सचेंज हाउसेज और उनके जिम्मेदारान को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। अमेरिकी हुकाम ने बताया, अली अंसारी मुश्तबा खामनाई से मुंसलिक आलमी असासजाती नेटवर्क की निगरानी करते हैं, सरकारी दौलत बैरून मुल्क जायदादों और तिजारती असासों में मुंतकिल करते हैं। हुकाम के मुताबिक ये एक्सचेंज हाउसेज पाबंदियों का सामना करने वाले ईरानी बैंकों के अरबों डॉलर मुंतकिल करते हैं। हांगकांग और यूएई में कायम 2 कंपनियों को भी नई पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। कराची येलो लाइन मंसूबे में 8.5 अरब की करप्शन, हुकूमत सिंध ने मुल्जिम ज़मीर अब्बासी की जमानत की फरमाइश कर दी। मुल्जिम के खिलाफ एंटी करप्शन इंक्वायरी भी नहीं की। अदालत को बताया गया, वजीर आला की इंस्पेक्शन टीम ने इंक्वायरी की है। अदालत ने कहा, वर्ल्ड बैंक की रकम रिलीज हुई, मुल्क की इज्जत दांव पर है। कराची बीआरटी येलो लाइन मंसूबे में 8.5 अरब रुपए की करप्शन, एंटी करप्शन ने इंक्वायरी की ही नहीं, अदालत में इंकिशाफ। एंटी करप्शन कोर्ट में साबिक प्रोजेक्ट ज़मीर अब्बासी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। सिंध हुकूमत के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुल्जिम की जमानत पर कोई एतराज नहीं। अदालत ने कहा, वर्ल्ड बैंक की पेमेंट रिलीज हुई, जिससे मुल्क की इज्जत दांव पर लगी हुई है। क्या एंटी करप्शन ने कोई इंक्वायरी की? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, एंटी करप्शन ने नहीं की। वजीर आला इंस्पेक्शन टीम ने इंक्वायरी की। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या वजीर आला टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत है? क्या वजीर आला की इंक्वायरी के बाद एंटी करप्शन बराह रास्त FIR दर्ज कर सकता है? स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, तहकीकात चल रही हैं, मुल्जिम को जमानत मिलती है तो कोई एतराज नहीं। अदालत ने कहा, आपको इसीलिए स्पेशल APG बनाकर भेजा गया है तो पहले ही बता देते। इस केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर लाया गया है, लगता है बड़े खिलाड़ी होंगे। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, मैं सिर्फ सुनना चाहता था अदालत में कार्रवाई कैसे होती है। अदालत ने नाराज होते हुए कहा, हम यहाँ आपको कहानियाँ सुनाने नहीं, इंसाफ करने बैठे हैं। अदालत ने मुल्जिम ज़मीर अब्बासी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। और पिंकी ने जेल में कपड़े और दवाएं ना मिलने की शिकायत कर दी। कराची की अदालत में अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल और मुनाशियात के मुकदमात की समाअत हुई। अदालत हुक्म पर सुप्रिंटेंडेंट विमेन जेल अदालत में पेश हुई। अदालत के इस्तफसार पर जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कहा, मुल्जिमा को कपड़े फराहम करने पर कोई एतराज नहीं। मुल्जिमा को काबिले एतराज कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुल्जिमा टी-शर्ट पहनने का तकाजा करती हैं, ये लिबास काबिले एतराज है। मुल्जिमा नॉर्मल कपड़े मंगवा कर पहन सकती है, हमें उस पर कोई एतराज नहीं होगा। वुमेन जेल ऑफिसर ने कहा, मुल्जिमा का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है, सिविल अस्पताल के डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात फराहम की जा रही हैं। वुमेन जेल हुकाम के मौक़िफ़ के बाद अदालत ने अनमोल और पिंकी की दरख्वास्त निपटा दी। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।